गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक का हमने अपने वीडियोस में अपने चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में जान लिया है। तो अभी हम कल से जो वीडियोस हमारी स्टार्ट होंगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बेस पर। मतलब इमेज फॉर्मेशन में हम कब कैसे क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब हम कल से जानने वाले हैं, कल से स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम कल से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आज हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम किन किन फॉर्मूलों का यूज करेंगे उनको भी हम यहाँ पर जान लें। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ फॉर्मूलेज के बारे में जिनको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर सबसे सिंपल फॉर्मूला। सबसे सिंपल फॉर्मूला है F इक्वल्स टू R अपॉन 2। F यहां पर है फोकल लेंथ और R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी के साथ एक दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इस फॉर्मूले को मिरर फॉर्मूला भी कहा जाता है। यहां पर ये तीन वैल्यू हैं एफ, वी और यू। एफ तो हमारी फोकल लेंथ ही है, V है इमेज डिस्टेंस, या इसको मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। मतलब पोल से कितनी दूर जाके हमारी इमेज फॉर्म हुई है। एक बार मैं इनको लिख लेता हूं, इसके बाद एक डायग्राम से हम इनको समझने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट या थर्ड वैल्यू हमारे पास है u। u को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो अब तक हमने दो बेसिक से फॉर्मूले यहां पर देखे हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू R अपॉन 2। F क्या है, फोकल लेंथ, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। इसको क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। F फोकल लेंथ है, V इमेज डिस्टेंस है और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इन्हीं फॉर्मूलों को मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। मैंने ये ड्रॉ कर लिया एक कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में ये पोल, फोकस और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जब हमने इन टर्म्स को डिफाइन किया कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो तभी हमने डिस्कस किया था कि फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये जो हमारी डिस्टेंस होती है सी से लेकर कहां तक, पी तक, इसको हम कहते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ से लेकर के पोल तक जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। और मैं मान लेता हूं कि यहां पर हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट ए बी, और इसकी इमेज फॉर्म हो गई यहां पर ए डैश बी डैश। इमेज फॉर्मेशन हमने कर रखे हैं सारे हर पोजीशन से। तो मैंने मान लिया कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा और ऐसे ये लाइट रे पैरेलल आई तो फोकस से पास हो गई, और ये फोकस से आई तो ये पैरेलल पास हो गई। जिस पॉइंट पर यहां इन्होंने कट किया उस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म हुई। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां, तो ये डिस्टेंस होगी हमारी u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज कहां पर बनी, यहां पर बनी।
ये डिस्टेंस होगी हमारी v। तो अब तक जिन जिन वैल्यूज के हमने फॉर्मूले देखे हैं उनको हम डायग्राम में कैसे समझेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस हमारी r होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर f और p के बीच की डिस्टेंस हमारी, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ होगी, स्मॉल f से डिनोट करेंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां से पोल की डिस्टेंस हमारी u होगी और जहां पर इमेज फॉर्म होगी वो हमारी डिस्टेंस v होगी। इसी को हम समझ लेते हैं एक बार कन्वेक्स मिरर में भी। मैंने मान लिया ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट AB। एक लाइट रे पैरेलल चली गई तो ये ऐसे पास हो जाएगी और दूसरी लाइट रे चली गई ऐसे, जैसे वो फोकस से जा रही है तो वो यहीं से वापिस आ जाएगी और इमेज फॉर्म होगी हमारी यहां पर A' B'। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी कहलाएगी u। पोल से इमेज की डिस्टेंस, ये हमारी कहलाएगी v। पोल से फोकस की डिस्टेंस, ये होगी हमारी f और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये होगी हमारी r। तो अब तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े, जिन फॉर्मूलों के बारे में जाना, वो ये दो फॉर्मूले हैं और इन दो फॉर्मूले में टोटल वैल्यू हमारे पास है 4, F, R, U और V। और डायग्राम में कौन सी क्या वैल्यू है उसको हमने समझ लिया है। अभी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इन डिस्टेंस का साइन, कि किस डिस्टेंस को हम कैसे साइन के साथ लेके चलेंगे। तो उसके लिए मैं इन फॉर्मूलों को रफ करता हूं और आपको यहीं पर समझाता हूं। आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये हमारा ओरिजिन होता है और यहां से लेफ्ट साइड में सभी डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती हैं, नेगेटिव मेजर की जाती हैं। जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज होती हैं वो हमारी नेगेटिव होती हैं और यहां से राइट साइड में जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव और ऊपर की तरफ जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होती हैं और नीचे की तरफ जो वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव होती हैं। तो अभी आप बताइए, जब भी आप कभी डिस्कस करें किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, तो आपको ऐसे मान लेना है कि पोल हमारा ओरिजिन पर रखा हुआ है। पोल कहां पर रखा हुआ है? ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो मैंने ये मान लीजिए आप रेड से ड्रॉ कर लिया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये जो हमारा पोल था ये कहां रखा हुआ है? ओरिजिन पर रखा हुआ है। और यहां पर बस आपको एक बात और याद रखनी है, जब भी आपको किसी भी डिस्टेंस का साइन देखना है तो आप किसी भी मिरर के पोल को कहां पर रख देंगे? ओरिजिन पर रख देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और उसके साथ साथ आप ये याद रखेंगे कि सभी डिस्टेंस मेजर यदि हम करेंगे तो वो पोल से करेंगे, पोल से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से यदि मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ये है, किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में कैसा होगा? माइनस का होगा। तो u को हम लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी हम इसको -u लेके चलेंगे, ना कि u। यदि मैं इमेज की बात करूं, इमेज भी पोल से लेफ्ट साइड में है तो इमेज डिस्टेंस को हम कैसा लेंगे? इमेज डिस्टेंस को भी हम नेगेटिव लेंगे। और यहीं पर यदि मैं बात करूं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ भी पोल से किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है, तो इसको भी हम -f लिखेंगे। अब ये ही वैल्यूज हम यहां पर देखते हैं। मैं यहां पर भी क्या करता हूं? कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम, कि जो पोल है हमारा वो ओरिजिन पर रखा हुआ है। मैंने यहां पर ये रेड से ड्रॉ कर लिया ओरिजिन, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हो गया ओरिजिन। यदि मैं यहां पर बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की यदि मैं यहां पर बात करूं तो आप बताइए पोल से ऑब्जेक्ट किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट में कैसी वैल्यू होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो यहां पर हम इसको लेके चलेंगे -u। और यदि इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो इमेज डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो इमेज किस तरफ बन रही है पोल से, राइट साइड में बन रही है, और राइट में हम कैसी वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहां पर इमेज डिस्टेंस को हम +v लेके चलेंगे। और यदि फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ किधर है पोल से, राइट साइड में है, तो इसको भी हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में हमें इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना होगा, और साथ ही साथ हमें अपनी जो डिस्टेंस है उसका साइन देखना होगा। और उम्मीद करता हूं कि साइन आप समझ पाए होंगे कैसे मेजर करना है। साइन को समझने के लिए आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रख देना है पोल पर इस तरीके से कि पोल कैसे काम करे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन काम करता है। फिर सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, फिर सभी डिस्टेंस हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे पोल से। पोल से लेफ्ट साइड में होगी तो नेगेटिव, और पोल से राइट साइड में होगी तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। और वो ही हमने इन दोनों एग्जांपल्स में देखा है। अब इसके बाद में लास्ट बात आपको समझाता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन एक टर्म है जिसको डिनोट किया जाता है m से, और m होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। So the ratio of size of image to the size of object is known as magnification। अब मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो होता है किसका, इमेज के साइज का और ऑब्जेक्ट के साइज का। ये तो हो गई थ्योरेटिकली बात, लेकिन मैग्निफिकेशन सिंपली है क्या, तो मैग्निफिकेशन एक ऐसी टर्म है जो हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग किस साइज की इमेज फॉर्म हुई। मान के चलिए ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट है, मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, और जो इमेज फॉर्म हुई वो इतनी बड़ी इमेज फॉर्म हो गई। वो इमेज जो फॉर्म हुई वो इतनी बड़ी हो गई, यानी कि 10 सेंटीमीटर की हो गई, तो मैग्निफिकेशन बोला जाएगा 2, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उससे डबल साइज की इमेज बन गई। तो मैग्निफिकेशन एक ऐसी टर्म है जो हमें यह बताती है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज किस रेशियो में बढ़ेगी। डिफाइन कैसे किया जाएगा, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर यह है हमारा ऑब्जेक्ट और यह है हमारी इमेज। तो यदि मैं ऑब्जेक्ट के साइज की बात करूं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप बताइए ऑब्जेक्ट कहां है पोल के रेस्पेक्ट में, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ को हम कैसे लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिख लिया करेंगे +O ऐसी कंडीशन में। और साइज ऑफ इमेज, इमेज कहां फॉर्म हुई है, नीचे फॉर्म हुई है पोल से। पोल से नीचे फॉर्म हुई है तो नीचे की वैल्यू को हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। इसको हम लिख लिया करेंगे -I। और यदि ये दोनों पॉइंट हम यहीं पर डिस्कस करें कन्वेक्स मिरर में, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पोल से ऊपर है तो +O, इमेज पोल से ऊपर है तो +I। और यहीं पर हम इसको मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं m = I/O। तो अब हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं टोटल। F = R/2, 1/F = 1/U + 1/V, और तीसरा फॉर्मूला हमने जाना m = I/O। तो जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, वहां पर इन तीनों फॉर्मूलों का हम डिस्कस करेंगे, तीनों फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। और इसके साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ हमें क्या बात याद रखनी है
कि इनका साइन कब कैसा लिया जाएगा, U कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा या नहीं, फोकल लेंथ कैसे किसकी कब होगी, I और O साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे पॉजिटिव कब कैसे नेगेटिव लिया जाएगा, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और कल जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर भी मैं इन चीजों को एक बार रिवाइज कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।